गांडेय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत करहरबारी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शिविर में उपस्थित लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करते हुए समुदाय के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का समर्थन किया। डॉक्टर सरफराज अहमद ने शिविर में स्थापित सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और लोगों को उनके विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा उन्होंने प्रस्तुत किए गए लाभुकों के बीच समर्थन का उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया और परिसंपत्तियों का वितरण भी संपन्न किया। इस सार्थक कार्यक्रम के माध्यम से करहरबारी पंचायत ने आदर्श रूप से समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है और लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ का सही रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी समेत कई जनप्रतिनिधि व भारी संख्या में पंचायत के लोग मौजूद थे। करहरबारी पंचायत गिरिडीह में सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम यहाँ पर आज है, शिविर लगा हुआ है और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की है, बीडीओ साहब ने की है और पिछले 24 तारीख से लगातार ये सब बातें चर्चे में है। लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी दे रहे हैं, जिनको चाहिए उनका आवेदन लिया जा रहा इन शिविरों में। जो गरीब गुरबा हैं इस पंचायत के या इस प्रखंड के, उनको एक मौका मिल रहा है कि उसका लाभ उठाएं। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण योजना है अबुआ आवास की, जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। लगभग 2 लाख गरीबों का घर इस फाइनेंशियल ईयर में बनेगा और हम लोगों ने कल आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री से और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से हम लोग ने आवेदन किया है कि हमारा कोटा थोड़ा बढ़ाया जाए। चूँकि यहाँ आबादी हमारी ज़्यादा है, इसको अन्य जिलों से ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब देखिए सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। सावित्रीबाई फुले योजना अंतर्गत जो बच्चियाँ छूट गई अपना आवेदन देने के लिए, उनका आवेदन लिया जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में इस ज़िले में उस योजना का लाभ बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई वाली उसका ले रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं उनके पढ़ाई का खर्चा। नई योजना जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत जिनको हायर स्टडीज़ करना है उनके लिए 4 लाख का लोन इंटरेस्ट फ्री है, 15 लाख तक वो लोन ले सकते हैं बहुत मामूली इंटरेस्ट पर और उसको लौटाने का काम पढ़ाई के बाद जब वो उनको कुछ हाथ में नौकरी या कुछ आ जाएगी तभी है। ये नहीं कि तुरंत आप लोन लिया और दूसरे महीने से किस्ती चालू हो गया, ऐसा नहीं है, जिसकी घोषणा कल मुख्यमंत्री ने खुद ही की है। तो देखिए हम चाहते हैं गरीबों का भला हो और मैंने निवेदन किया है कि अबुआ आवास में जिनके पास 4 पहिया गाड़ी है कृपया करके वो अपना आवेदन ना दें। जिनके घर में फ्रिज है और रहने को घर है या जो इस तरह की योजना का पीएम आवास वगैरह का फ़ायदा ले चुके हैं उनको नहीं देना चाहिए हिसाब से। और निश्चित रूप से इसको स्क्रूटनी होगी, जाँच होगी और बिल्कुल नीचे स्तर पर होगी, पंचायत स्तर पर फिजिकली वेरिफिकेशन होगा कि उनको घर है कि नहीं है जो उन्होंने भरा है और फिर वो अनुमोदन होगा पंचायत ग्राम सभा करके, तब ये फाइनल माना जाएगा। और साथ साथ मान लीजिए शिविर में कोई हमारा भाई नहीं आ सका, बहन नहीं आ सकी, तो वो अगले शिविर में वहाँ आवेदन अपना दे सकती है। जो सर्वजन पेंशन की योजना जो हमारी चल रही है ऑनगोइंग है, आप देख रहे हैं उसमें भीड़ अब थोड़ी घट रही है, कम हो रही है। इसका मतलब है लोग लाभ उठा रहे हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष आज हो गई है तो वो अपना आवेदन इस शिविर में दे रहे हैं, उन सबको पेंशन मिलेगा। विधवा का कोई उम्र नहीं है, वो बेचारी को कोई भी उम्र में अगर विधवा हो गई तो उसको उसका लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार से इन योजनाओं का जिसकी चर्चा हमारे काउंटर्स पे जो अधिकारी बैठे हैं वो समय हम लोगों ने कहा है कि उनको आप बताइए भी, जो लोग जिनको ना समझ है नहीं समझ में आ रहा तो उनको आप या पढ़े लिखे कम है तो उनको आप बताइए कि कौन सी योजना का विभाग में उसको लाभ मिल सकता है, एक्सप्लेन कीजिए उनको। अब जैसे वन पट्टा देने का सरकार ने फैसला लिया है, कोई आदिवासी अगर 5 साल
या उससे अधिक फॉरेस्ट ज़मीन पर है तो उसको उसका वन पट्टा उसको अधिकार मिल जाएगा। इसी तरह 70-75 बरस से कोई गैर आदिवासी वन विभाग वन के ज़मीन पर है उसको उसका पट्टा मिलेगा, यानी वो ज़मीन उसका हो जाएगा, लेकिन उसको बेचने का अधिकार नहीं रहेगा। उसमें मकान बना के रहे, खेती बाड़ी करना है करे। ये इसकी जानकारी लोगों को कम थी, वो हम लोगों ने कहा कि जानकारी लोगों को बताइए। और मुझे नहीं लगता करहबाड़ी में बहुत ज़्यादा वन भूमि है, लेकिन विशेष करके जो और हमारा देहात का एरिया है और अंदर में तो वन भूमि बहुत ज़्यादा है वो सब एरिया में। जैसे जेतपुर का हो गया, पहाड़पुर हो गया, ये सब वन भूमि बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों को पता भी नहीं कि ये हम वन भूमि का क्षेत्र शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो उनकी सहूलियत के लिए हम लोगों ने अधिकारियों से कहा कि उनको आपको डिस्प्ले करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। तो मैं चूँकि आप लोग यहाँ पर आए हैं और 2 दिन से मुख्यमंत्री ज़िले में थे, योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे, रात में भी उन्होंने बैठक की है अधिकारियों के साथ, जिले के अधिकारियों के साथ। और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि इसका फलाफल लोगों को मिलेगा। सीएम ने खुद ही कहा कि गिरिडीह जिला का कल ये था जन्मदिन, एक तरह से कहिए 1972 में ज़िला बना, जो कि 52-53 बरस का हो गया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला हम लोग ले रहे हैं। उसके लिए हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी राहुल पुरवार जी और वरिष्ठ अधिकारी रांची से आए थे, वो लोग ज़मीन देख करके गए हैं और कोशिश में हो रही है कि जल्द से जल्द एक यूनिवर्सिटी गिरिडीह में सर JC बोस के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जाए। सरकार बहुत गंभीर है इन मामलों में। आप देख रहे हैं कि हर जिले के शिविर में मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं और ऑनलाइन करके पंचायतों में जो शिविर हो रहा है उसको भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। कल आपके ज़िले के 2 शिविर को उन्होंने देखा, एक फिटकुरिया का बेंगाबाद का और एक आपका फुलची का देखा उन्होंने। तो गंभीरता है सरकार में। हम लोग चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें, उनकी गरीबी दूर हो और अधिक से अधिक उनकी सेवा हो सके। मैं इन शब्दों के साथ आप सबों को बहुत सर, ये सीसीएल क्षेत्र में जो रह रहे लोग जो आवास को लेकर जो आवास को तो कैसे उनको मतलब वो भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है। सीसीएल अगर उस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर रही है रूल के हिसाब से, कानून के हिसाब से, जो हाई कोर्ट या कोर्टों को जजमेंट भी आ चुका है कि आपको लीज पे दिया जाता है काम करने के लिए, आपका काम ख़त्म, वो ज़मीन वापस राज्य सरकार की होगी। तो अगर ऐसा कोई बात होगी, इस तरह के केसेस आएंगे, उसमें सीसीएल अधिकारियों से बातचीत किया जाएगा। उनकी ज़मीन तो ये राज्य सरकार की ज़मीन है ना, हमने आपको लीज दी है, लीज पर दिया है काम करने के लिए, आप काम कीजिए, काम खत्म हो गया तो ज़मीन मेरी वापस होगी। तो इसका स्पष्टीकरण कब तक? नहीं, अगर उस तरह का आवेदन आएगा, अगर कोई भी आवास का, तो BDO साहब वगैरह और जो उच्च अधिकारी हैं, क्षेत्र है जो 10 साल 20 साल रह रहा है, हाँ, तो उन लोगों के आवास का तो मैंने उनको भी मिलेगा। अगर उनका जेन्युइन केस है, उनको लेना है और सीसीएल कहता है कि हमारा क्षेत्र है, तो उसकी जांच होगी। अगर सीसीएल का काम उस क्षेत्र से ख़त्म हो गया है तो वो ज़मीन तो GM लैंड हो गया, तो उस पर हो सकता है। जो इस तरह का मामला आएगा तो हम लोग उसका फैसला लें। जिस तरह से जनता ने अपना प्यार दिया है और समय दिया है, हम एक एक करके 8 दिनों से आज परिश्रम करके जो है हर एक वार्ड में अभियान चला करके, ताकि कोई महिला हमारा बुआ आवास से छूटे नहीं, पेंशन से छूटे नहीं, सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उससे हमारे लाभुक वंचित ना हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया है और प्रयास किया है, जिसका आज फल आप देख रहे हैं कि तमाम लोग आए हुए हैं और शिविर में एक एक स्टॉल में जाके अपना लाभ उठा रहे हैं।